हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन ए दे रखा है जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली और डी इंग्लैंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इटली में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ था? विकास हुआ था। और इटली के किस नगर से? तो फ्लोरेंस नामक नगर से इटली के राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? ऑप्शन ए दे रखा है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और बी दे रखा है सत्य, अहिंसा, शांति। सी दे रखा है न्याय, धर्म, करुणा और डी दे रखा है स्वतंत्रता, धर्म और समानता। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस का जो समाज था वह 3 वर्गों में बटा था। प्रथम वर्ग पादरी था और द्वितीय कुलीन था और तृतीय क्या था? सर्वसाधारण वर्ग था। और यह तीनों वर्ग में क्या था? बहुत ही अधिक मात्रा में क्या था? भेदभाव होता था। पादरी वर्ग को पूरा छूट दिया जाता था और उससे जो पादरी वर्ग को ही क्या कहते, पादरी वर्ग को जो लोग होते हैं वो बहुत ही बड़े लोग होते थे और उनको राजा द्वारा अधिक विशेष अधिकार प्राप्त होता था। और कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे उनको उससे थोड़ा कम, और जो तीसरे वर्ग के लोग हो गए सर्वसाधारण, उन पे भारी भरकम कर लाद दिया जाता था। जो भी चीज़ें होती थी उन्हें तृतीय स्टेट के लोगों से क्या किया जाता था? पूर्ति किया जाता था। राज्य में किसी भी चीज़ की कमी होती थी तो वो किससे शोषण किया जाएगा? तो तृतीय स्टेट से। इसी विसमानता यानी कि इसी विसमानता के कारण वहाँ की जनता ने क्या किया था? फ्रांस की क्रांति किया था। और फ्रांस की क्रांति का नारा क्या दिया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति किसी आज़ादी के लिए नहीं बल्कि वहाँ के लोगों के बीच क्या हुई थी? समानता के लिए हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए मेस्नी, बी गैरीबाल्डी, सी बिस्मार्क और डी हिटलर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन ए नेपोलियन, बी गैरीबाल्डी, सी बिस्मार्क और डी लेनिन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो गैरीबाल्डी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1917, बी 1919, सी 1920 और डी 1922। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। 1920 में आप लोग याद रखिएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और इसके नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने ही इस आंदोलन का क्या किया था? तो शुरुआत किया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख और डी ईसाई। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मुस्लिम। खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? तो मुस्लिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च कब शुरू हुआ? ए 1927, बी 1930, सी 1932 और डी 1942। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1930। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डी दे रखा है सुभाष चंद्र बोस। तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1935, बी 1939, सी 1942 और डी दे रखा है 1947। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा हुआ था
42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, भारत में प्रथम मिल कपड़ा कहाँ स्थापित हुई। ऑप्शन ए दे रखा है कोलकाता, बी मुंबई और सी अहमदाबाद और डी चेन्नई। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मुंबई। भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था, मुंबई में स्थापित हुआ था। आप लोग को जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाया गया होगा, आप लोगों ने उम्मीद है कि पूरा ऑब्जेक्टिव सही किया होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही किया।